हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की टॉपिक पार्टोग्राफ पे है, जो कि हम पार्टोग्राफ में डिस्कस करेंगे कि पार्टोग्राफ क्या होता है, हमें क्यों यूज करना पड़ता है पार्टोग्राफ, और इसकी खोज किसने किया था और कब इसे मॉडिफाई किया गया। सबसे पहले हम जानते हैं कि पार्टोग्राफ होता क्या है। इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। पार्टोग्राफ इज ए कंपोजिट जियोग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ लेबर इन सिंगल शीट ऑफ पेपर। इट मीन्स जो पार्टोग्राफ होता है ये कंपोजिट जियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स होता है ऑफ द लेबर प्रोग्रेस। इट मीन्स लेबर प्रोग्रेस का एक कंपोजिट जियोग्राफिकल रिकॉर्ड वन सिंगल शीट ऑफ पेपर, एक सिंगल शीट पेपर पे लेबर का कंपोजिट जियोग्राफिकल रिकॉर्ड को हम पार्टोग्राफ कहते हैं। कभी कभी हम इसको पार्टोग्राम के नाम से भी जाने जाते हैं। नाउ डिस्कस हु इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड पार्टोग्राफ। फ्रीडमैन 1954 फर्स्ट डिस्कवर्ड द पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ को पहली बार 1954 में फ्रीडमैन के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। इसे पार्टोग्राम के भी नाम से जाने जाते हैं, बट मॉडिफाई बाई आर.एच. फिलोप्टर इन 1972। बट 1954 में इसको डिस्कवर्ड किया गया, बट इसे 1972 में आर.एच. फिलोप्टर के द्वारा इसे मॉडिफाई कर दिया गया। जब मॉडिफाई कर दिया गया तो एज गिवन द नेम दैट इज सर्वाइकल ग्राफ या सर्विकोग्राफ। आर.एच. फिलोप्टर ने 1972 में इसको जब मॉडिफाई किया तो आर.एच. फिलोप्टर ने इसका नाम दिया सर्विकोग्राफ। सर्विकोग्राफ के रूप में इसका नाम दिया। अब हम देखते हैं कि पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। जब सिंगल सीट पार्टोग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं, उसमें पेशेंट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले उसमें देखते हैं कि पेशेंट नेम दिया होता है, फ्राइटी होता है, एक ग्रेविडा होता है, उसमें ग्रेविडा, पेराइटी, नंबर ऑफ हॉस्पिटल, डेट ऑफ एडमिशन, रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। दिस थिंग्स इंक्लूड इन पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ में ये थिंग्स इंक्लूड्स किए जाते हैं पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन का। नाउ सी कंपोनेंट्स ऑफ पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पार्टोग्राफ। फर्स्ट फीटल वेलबींग्स के बारे में देखते हैं, और थर्ड मैटरनल वेलबींग्स के बारे में देखते हैं। नाउ सी फर्स्ट फीटल वेलबींग्स। फीटल वेलबींग्स में हम क्या देखते हैं? फीटल हार्ट रेट के बारे में देखते हैं, जिससे हमें फीटल की हार्ट रेट के बारे में पता चलता है। कैरेक्टर ऑफ लिक्वर, इट मीन्स जो एमनोटिक फ्लूइड्स होता है उसके कैरेक्टर के बारे में हम देखते हैं। तो हमें एमनोटिक फ्लूइड के जो कलर्स होते हैं उससे हमको पता चलता है फीटस के बारे में। जैसे कि अगर डार्क ब्राउन है तो IVD इंट्रा यूट्राइन डेथ के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार अगर क्लियर फ्लूइड है तो हमको क्या पता चलता है कि फीटस नॉर्मल है। सेकेंड, उसमें मॉडलिंग के बारे में देखते हैं कि जो उसका फीटल का हेड होता है किसी प्रकार से कंप्रेस तो नहीं या मॉडलिंग तो नहीं हुआ है, उसके बारे में पता चलता है। नाउ सी लेबर प्रोग्रेस। लेबर प्रोग्रेस में हम क्या क्या देखेंगे? डायलिटेशन देखते हैं, जो सर्विक्स की डायलिटेशंस होती है इसके बारे में देखते हैं। सर्विक्स की डायलिटेशन में क्या देखेंगे? सर्विक्स डायलेट हो रहा है कि नहीं, थ्रू दी PV पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू हमको पता चलता है। अगर डिसेंट के बारे में देखते हैं, इट मीन्स जब फीटस और पेल्विस का जब इंगेजमेंट होता है, जब फीटस पेल्विस में आकर इंगेज होता है तो डिसेंट की प्रक्रिया कंटिन्यूस होती है, इसके बारे में जानते हैं।
यूट्राइन कंट्रक्शन के बारे में जानते हैं कि यूट्रस में कंट्रक्शन आ रहा है कि नहीं, रिदमिक है, रिदमिक कंट्रक्शन आ रहा है कि स्पास्मोडिक आ रहा है, इसके बारे में हम जानते हैं। नाउ सी मैटरनल वेलविंग्स। अगर मैटरनल वेलविंग्स के बारे में देखना होता है तो हमें क्या पार्टोग्राफ में चेक करना होता है। इसमें हम मदर्स का बीपी देखते हैं, पल्स देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं और उसके यूरिन आउटपुट देखते हैं। यूरिन आउटपुट में कार्डिया आउटपुट के बारे से पता चलता है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट द कार्डिया आउटपुट। अगर यूरिन आउटपुट चार्ट हम मेंटेन्स कर रहे हैं तो हमें कार्डिया आउटपुट के बारे में प्रॉपर पता चल जाता है। इसलिए हम अगर मैटरनल वेलबींग की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसकी बीपी लेना चाहिए कि मदर स्ट्रेस में गई है कि नहीं, मदर हाइपोटेंशन में है क्या, इसके बारे में पता चल जाए। उसको पल्स रेट लेना चाहिए, टेम्परेचर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि देयर आर 3 जोन ऑफ पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ की 3 जोन्स होते हैं। जैसे कि हम आपको बताए हैं कि पहले लेटेंट फेज होता है, एक्टिव फेज होता है, अलर्ट फेज होता है और एक्शन फेज होते हैं। ये 4 फेज होते हैं जिसके थ्रू हमें लेवर्स के बारे में पता चलता है। बट देयर आर 3 जोन्स ऑफ द पार्टोग्राफ। फर्स्ट जोन्स बिफोर द अलर्ट लाइन। इट मीन्स अगर अलर्ट लाइन के पहले लेबर का प्रोग्रेस चल रहा है तो उसको हम नॉर्मल्स कहेंगे। सेकेंड जोन में क्या होता है, बिटवीन द अलर्ट एंड एक्टिव लाइन। अलर्ट और एक्टिव लाइन के बीच अगर प्रोग्रेस चल रही है लेबर का तो मे बी नॉर्मल, मे बी एबनॉर्मल हो सकता है, सॉरी। अगर अलर्ट और एक्टिव लाइन के बीच है लेबर प्रोग्रेस तो इसको मे बी एबनॉर्मल कह सकते हैं। थर्ड जोन बिफोर दी अलर्ट लाइन। अलर्ट लाइन के अगर बियॉन्ड जाता है, सॉरी बियॉन्ड दी अलर्ट लाइन्स, दैट इज थर्ड जोन्स, तो ये एबनॉर्मल हो सकते हैं। तो हमको क्या, लेबर प्रोग्रेस से 3 जोन्स होते हैं जिसके अनुसार हमको पता चलता है कि लेबर्स नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, इसके बारे में हमें पता करते हैं। जैसे कि 4 फेज होता है, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, अलर्ट फेज और एक्शन फेज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसके पार्टोग्राफ का जो डायग्राम है, इससे हम आपको समझाएंगे कि डायग्रामेट में कैसे हम इसको राइट